मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों व आदरणीय समस्त संत समाज को सतनाम साहिब बंदगी। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी बताया जा रहा है वह 100% बिल्कुल सत्य है। बाकी दुर्भाग्य इतना है हमारा, दुनिया की भागदौड़, अपने रोजमर्रा के जो भी हमारे काम हैं उनमें इतने उलझे हुए हैं, वो उलझने हमारी कम नहीं होती हैं। और ऊपर से हम जन्म मरण के दुख से मुक्त होना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे ही परमार्थ के विषय में हम सोचते हैं, और कोई ना कोई भक्ति तो हम करते ही हैं, चाहे उसका नाम ही लेके हम अपने घर से निकलें किसी भी रूप में। लेकिन आज उस सत्य को जानना, समझना और यहां तक सुनना भी, मानना तो बहुत दूर की बात है। अब जिन लोगों से हम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वही कुछ गुरु लोग स्वयं झूठ के दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। उनको एहसास तक नहीं है, क्यों सुसुप्ति अवस्था में, एक गहरी नींद में छाए हुए हैं। उनकी सूरत एक गहरी नींद में जा चुकी है, उन्हें पता ही नहीं है कि हम बहुत भयंकर विकराल दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसमें से निकलना इतना आसान नहीं है। तो हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि सत्य को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है, और गुरु लोग उस झूठ के दलदल में स्वयं फंसते जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है। सतगुरु कबीर साहब का नाम ले रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनके ज्ञान की आड़ लेकर इतना फेमस होना चाहते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। सतगुरु कबीर साहब को पता था, तो उन्होंने इसलिए अपनी वानियां रखी। तो सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जैसी मुक्ते निक्षय वैसी चाले नाही, जैसी मुख से निक्षय तैसी चाले नाही, और मानुष नहीं वह स्वान गति बांधे जमपुर जाही। कह रहे ये कुछ गुरु लोग ऐसे हैं, देखो किसी का नाम हम नहीं खोल सकते, सतगुरु का आदेश है, लेकिन आप स्वयं समझ जाइए, जो ऐसा करते हैं, जो गुरु ऐसा करते हैं, वो आप स्वयं निर्णय करें। जैसी मुख से निकसे तैसी चाले नहीं, वो वैसा नहीं चलता है, मुंह से कुछ और बोलता है, और जो मुख से बोलता है उसके अनुसार वह चलता नहीं है। कहा है उन्होंने, मानुष, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मानुष नहीं स्वान गति,
बांधे जमपुर जाही। कह रहे ऐसे गुरु लोग स्वान गति, वो कुत्तों की तरह दौड़ लगाते हैं, घर घर झांकते हैं। घर घर झांकने का मतलब है आज यहां, कल वहां, परसों वहां, तरसों वहां। झूठ कहते हैं और झूठ में ही जीते हैं। क्या होता है इनका? कह रहे बांधे, अंत जब इनका होता है तो ये बांधे जमपुर जाते हैं, 84 में जाते हैं। अभी कड़वा लगेगा, साहिब ने जो कहा है उपदेश अभी कड़वा लगेगा, लेकिन इसको खोला है साहिब ने। आज वो भेद भी खोला है साहिब ने। गुरु को जो करना है वही शिष्य को करना है। क्या है वो भेद? वो आज आप इस सत्संग में सुनेंगे और आप ही विचार करेंगे कि ये भेद तो है ही नहीं किसी के पास में। हम खामा कहां गुरु के साथ उस दलदल में हम भी फंस रहे हैं। मजबूरन बनाना पड़ता है इस तरह के प्रवचन। ये अपनी अपनी बगल में श्रीमद् पवित्र भगवत गीता को और कुछ अपने मिलावटी ग्रंथों को बगल में दबा के घूमते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, चर्चाएं करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं, आओ मैदान में ज्ञान चर्चा के लिए। भाई किसको ललकार रहे हो? वो भी उस दलदल में फंसा हुआ है, आप भी दलदल में फंसे हुए हो। इसका निराकरण अभी सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी से करेंगे। कुछ नया नहीं कर रहे। आगे साहिब ने कहा है कथते हैं करते नहीं, कथते हैं करते नहीं, मुख के बड़े लवार और मूंडा काला होएगा साहिब के दरबार। कह रहे ये तथाकथित जो गुरु हैं भाई बिल्कुल ही जो रहे संयम भक्ति से जुड़े हैं ना, बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ये दुर्भाग्य है हमारा। पहले गुरु ढूंढे से नहीं मिलते थे। कोई गुरु की कुटी वहां पर है, किसी की वहां पर है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और हर किसी की जिज्ञासा भी नहीं होती थी गुरु बनाने की। अपना वही पूजा पद्धति चलती है। अगर आज के हिसाब को देखा जाए तो साहिब ने एक जगह कहा है ना, सगुरा से निगुरा भला। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है सगुरा से निगुरा भला, जो रहे सदा डरता। भैया पूजा पाठ करने वाले अच्छे हैं, इससे तो हमसे तो ये पूजा पाठ करने वाले अच्छे हैं। अपना नेक नियत से कमाते हैं, अपना भगवान का नाम लिया सुबह, कुछ शाम को लिया और अपना घर गृहस्थी को चला रहे हैं। लेकिन आज तो बहुत गुरु ऐसे हैं और शिष्यों की भरमार है। गुरु भी वही कर रहा है, शिष्य भी वही कर रहे हैं। जो करना था वो तो कर नहीं रहे। कह रहे कथते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवार और मूढ़ा काला होएगा साहिब के दरबार। कह रहे जो कथते हैं ना, जो खींचा तानी चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, भैया कब तक करोगे? इस शरीर ये मौत की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। बस ज्ञान चर्चा करनी है, दूसरे को हराना है। यह काम तो सतगुरु कबीर साहब के समय में भी होता था। वो अज्ञानी लोग ऐसा करते थे
अपनी अपनी फौज, अपनी अपनी तादाद बढ़ाने के लिए वो ऐसा करते थे। एक पंथ दूसरे पंथ को हराता था, उसको अपने में शामिल करता था। ये सारा भरम सतगुरु कबीर साहब ने तोड़ा उस समय। कह रहे पता तब चलेगा जब 84 में मुंह काला होगा जाके। गीता, श्रीमद् भगवत गीता को बगल में लगा के घूमते हैं। इन लोगों को यही पता नहीं चला है श्रीमद् भगवत गीता में क्या उपदेश किया गया है। अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कौन से कर्म की बात कही गई है यही पता नहीं चला लोगों को। मान के बैठ गए इस भौतिक जगत का जो भी काम है अपना करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भौतिक जगत का तो उन्होंने प्रश्न ही नहीं रखा, आंतरिक ज्ञान को उन्होंने सामने रखा है। संक्षिप्त में बता देते हैं। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म, और उस कर्म का नाम क्या बताया उन्होंने? नियत यज्ञ। और वो यज्ञ क्या है? अपनी समस्त विषय वासनाओं, इंद्रियों के भोगों को, सभी विकारों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। ये मत समझ लेना कोई घी, जौ, तिल सामग्री इत्यादि का हवन यज्ञ करना है, नहीं। इस शरीर को वेदी बना के ब्रह्म अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 10 इंद्रियां, 11वें मन और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और सबकी आहुति करनी है। उसमें अंतःकरण का उन्होंने यज्ञ बताया। उस यज्ञ का नाम कर्म है जो श्री कृष्ण ने भगवान ने कहा अर्जुन ये कर्म करना है तुझे, इन्हें मत मार, ये तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तू इस कर्म करने में अगर तू सफल हुआ तो तुझे महामहिम की प्राप्ति होगी। अगर नहीं सफल हुआ तो सुरग की प्राप्ति होगी। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। कह रहे ये नियत कर्म को तुझे करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। क्यों? इसका फल है ही नहीं। तो अर्जुन ने सवाल किया था फिर फल नहीं है तो फिर क्या है? कह रहे उस महामहिम की प्राप्ति जहां सभी फल समाप्त हो जाते हैं। इस कर्म की बात की है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा बताया है आपको। करनी, करनी सबल है, कथनी नहीं। अब आप ही विचार करना, ये तथा कथित गुरु जो सनातन को डुबाने में लगे हुए हैं, जो हमारा सनातन धर्म है उसको डुबाने में लगे हैं, ये क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। ये मुंह के लवार हैं। साहब ने इनको लबरी कहा है। सुबह उठते हैं, टॉपिक तैयार करते हैं और फलान जी का सत्संग करना है, लोगों को ऐसे गुमराह करना है। बस हारे थके आते हैं, शाम को सो जाते हैं और सोते सोते इनका वही स्मरण चलता है कल वहां जाना है, वहां क्या टॉपिक रखना है। क्या नियत कर्म करते हैं? कुछ नहीं करते। अब साहिब ने कहा है ना कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर या भावे विषय कमाए। अब हम सब जानते हैं मन तो एक ही है, या तो गुरु की भक्ति करें या विषय कमाएं। अगर गुरु की भक्ति नहीं करते हैं और हम ज्ञान का प्रचार करते हैं, यह विषय कमाना है। ध्यान से सुन लो, ये विषय विकार है। क्यों? हम फेमस होना चाहते हैं।
आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो आगे बढ़ने का है, शिष्यों को बढ़ाने की लालसा, जगत में मेरा ऊंचा नाम हो, मैं ही ज्ञानी ध्यानी महात्मा हूं, ये सब विषय विकार है। अब इसका खुलासा आगे साहिब करेंगे कि ये विषय विकार कैसे है। साहिब कह रहे हैं, कबीर जब हम गावते तब जाना गुरु नहीं, और अब गुरु दिल में देखिया गावन को कुछ नहीं। जो हमें गा रहे हैं, इसका रत्ती भर भी अनुभव नहीं है हमें। क्यों नहीं है? सतगुरु के खिलाफ चल रहे हैं, सच्चे गुरु के उपदेश के खिलाफ चल रहे हैं हम। क्यों? हम झूठ बोलते हैं, झूठ में जीवों को फंसाते हैं। इसने सपने में भी उसको नहीं पा सकते। कह रहे जिसने पाया है उसका ये गाना छूट गया है, उसने अनुभव को पाया है, और जो अनुभव में उसने जो पाया है वही करता है। वह गुरु वही करता है और कराता है। ये गीत गाना बंद हो जाता है। तभी साहिब ने कहा है, बाद करे पढ़े गुने बाद करे कबहू ना मानिए। अगर कोई संत वाद विवाद करता है अपने प्रवचनों में, अलग अलग गुरुओं को नाम लेकर के उनके ज्ञान को काटता है, वो निरा पाखंडी है। ज्यादातर आज यही हो रहा है, पाखंड फैल रहा है। अनुभव नहीं है रत्ती भर भी अनुभव नहीं है उनको, ना होगा। क्यों? करनी नहीं है उनकी। जो कहते हैं वो करनी में आता ही नहीं है उनके। गुरु भी यही कर रहे हैं और शिष्य भी यही कर रहे हैं। ज्ञान का प्रचार प्रसार फैलाने में लग रहे हैं। 10-10 12-13 साल से तो इतना फैल रहा है, इतना फैल रहा है, ये पता नहीं है 12-13 साल ये अमूल्य है। जो जन्म हमें मिला था, इतने 12-13 सालों में इतनी श्वासों को हमने व्यर्थ में खो दिया। कब चले जाएंगे कथते कथते पता ही नहीं है। कथते कथते कब शरीर छूट जाएगा पता ही नहीं है। जो करना था उस पर ध्यान दिया नहीं, खुद तो समझे नहीं, औरों को समझाते समझाते जा रहे हैं। चलते चलो 84 में। ये हाल है आजकल के गुरुओं का। किसी भाई ने कहा था, गुरुओं का ये हाल है, इस बात पे मेल खाता है। किसी भाई ने कहा था कि भाई अब नरक में कोई भी जीव नहीं जाएगा, अब नरक में कोई भी जीव नहीं जाएगा। तो दूसरे ने कहा, तुझे कैसे पता? कह रहे जो फलाना मरा था अभी 10-12 दिन पहले, उसने मुझे बताया है भैया आप सभी सुरग को जाएंगे। मैंने पूछा क्यों? कह रहे नरक में तो जगह ही नहीं है, मैं तो दीवार पर लटक रहा हूं। जब वहां जगह ही नहीं है तो सभी सुरग को जाएंगे। अब तो ये हाल है, सबको स्वर्ग दिखाया जा रहा है, स्वर्ग स्वरूप मुक्ति दिखाई जा रही है। सब सतलोक को जाएंगे, सब सतलोक को जाएंगे। क्यों? नरक तो हाउसफुल हो गया। 。  . 。 । 。 . । 。 . . . . . 。 . . . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
भाई बगैर परिचय के पिंड नहीं छूटेगा। तो परिचय अब साहिब अगली कड़ियों में बता रहे हैं। कह रहे नीम बिहूना देरा, देव बिहूना देव, कहां कबीर बिलंबिया, करे अलग की सेव। कह रहे नीम बिहूना देरा, कह रहे बिना आधार का, बगैर जड़ नीम के। नीम कहा गया है जब हम मकान बनाते हैं तो नीम खोदते हैं, उसको नीम कहा गया है। कह रहे बिना नीम का देहरा, देहरा मंदिर। कह रहा मैं, कबीर साहिब कह रहे हैं, शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं कि मेरा जो आश्रम, जो मेरा विश्राम है, जहां मैं ठहरता हूं, 24 घंटे जहां मैं ठहरा हुआ हूं, बिना आधार का मंदिर है मेरा। जो मेरा आसन है, जहां मैं आसन लगाता हूं, बिना आधार का है, बिना नीम का देहरा, बिना, मेरा जो मंदिर है जहां बैठ के मैं उस अलख, जिसको कोई नहीं लगता है, मैं उसका ध्यान करता हूं। ये सतगुरु कबीर साहिब शिष्यों को उपदेश देके समझा रहे हैं, उदाहरण देके। अब ये आजकल के गुरुओं का आसन कहां लगा हुआ है? ये ध्यान किसका करते हैं? अगर ये उस अलख का ध्यान परिचय कर गए होते तो ये बखान बंद हो गया होता। फिर ये क्या कर रहे होते? आए हुए शिष्यों को अपना अनुभव, अपना अनुभव देकर उनको तृप्त करते। बस अनुराग सागर में ये वाणी है, कबीर सागर में ये वाणी है, कबीर मंसूर में ये वाणी लिखी है, बीजक में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। वो झूठ बोलता है, उस उनका ज्ञान, वो पाखंड फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो उस कुदरत का नियम है। तुम एक उंगली उसकी तरफ उठा रहे हो तो 3 उंगली आपकी तरफ उठ रही है, वो इशारा कर रही है। तू 3 गुना पाखंडी है उनसे। अगर तू उन पे एक उंगली उठा रहा है तो जैसे वो है, अगर तू उनको पाखंडी कह रहा है तो उनसे 3 गुना पाखंडी तू है। इसका प्रमाण कौन है? ये 3 उंगली तेरी तरफ उठ रही है। एक उंगली उधर उठ रही है तो 3 तेरी तरफ भी उठ रही है। कहां तक भ्रमित करोगे लोगों को? उस विधाता का नियम है, उसने नियम ही ऐसा बना दिया है। साहिब की वाणी देखिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई। जब आपा माई झांके, क्या पता लगा मेरे से बुरा को, मेरे से तो बुरा ही नहीं है कोई भी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? औरों के अंदर झांक रहे हैं, वो बुरे हैं, मैं अच्छा हूं। उल्टी गति चल रही है। तो साहिब ने कहा ना, ये श्वान गति है, कुत्तों जैसी भाग दौड़ है। अरे अंत में बांधे जमपुर जाएंगे। ये माना जा सकता है झूठ के 100 पैर होते हैं। झूठ तेजी से फलता फूलता है, लेकिन दुर्गति भी उतनी तेजी से होती है। यह भी ध्यान रखना। अगर ज्यादा ही हम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी मानते हैं, सच्चा गुरु अपने को हम साबित करते हैं, ठीक है चलो काट, सबका ज्ञान काटिए। वो आपका ज्ञान काट रहे हैं, आप उनका ज्ञान काट रहे हैं। तो साहिब की आपको एक वाणी सुना देते हैं।
शायद वो वाणी नहीं सुनी है, ओरिजिनल वाणी है। और इसका अर्थ निकाल लीजिए, बचाव हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, अभी भी अगर मेरे सत्योपदेश को मान जाए तो अभी भी मैं पिंड छुड़ा दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साहिब ने कहा है, सुरती समानी निरत में, और निरत रही निर्धार, और सुरत निरत परिचय भया, तब खुला सिंधु द्वार। आप इसका अर्थ तो कर दोगे, लेकिन उस अर्थ को क्या आप जान पाए? प्रश्न यह है, उस जो अर्थ आप कर पाओगे, क्या आप उससे परिचित हैं? नहीं है, 100% नहीं है, 100% नहीं है परिचय आपको। जब आपको परिचय नहीं है तो शिष्य लोग तो डूबेंगे। जब गुरु मझधार में है तो शिष्य तो डूबेंगे। यहां साहिब ने कहा है, सुरत समानी निरत में, और निरत रही निर्धार। सच्चे गुरु की जो सुरत है, सुरती, सुरती, सच्चे गुरु की सुरती किसमें समा रही है? निरत में, और निरत रही निर्धार। जिसको देख रही है वो सुरत सुनने की ताकत है, निरत देखने की ताकत है, और जिसको देख रही है वो निर्धार है, निराधार, उसका कोई आधार नहीं है। जब सुरत निरत परिचय भया, तब खुला सिंधु द्वार। उस प्रशांत महासागर, सिंधु कहा गया समुद्र को, ये समझाया गया है। उस अलख को समझाया गया है, उस भेद को समझाया गया उदाहरण के माध्यम से। तब वो द्वार खुलता है जिसको राई का 10वें द्वार से भी बारीक बताया गया है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म। भाई शब्दों में उलझे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो सिंधु द्वार कब खुलेगा? और वो अलख निर्धार क्या है वो, ये भी आप जान चुके हैं क्या है वो। और जो है वो जब तक करनी नहीं करोगे, इस कथनी को तजकर करनी में नहीं आओगे, उसको लखाने वाले सतगुरु कबीर साहिब हैं। बैठे बैठा ही नहीं मिलेगा। साहब ने खुलासा कर दिया है, ऊपर की मोह बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे। गाते रहो, दुनिया चलेगी गाते गाते। पाया उसी ने जिसने करनी करी है, विषयों को त्यागा है। यहां तो विषय त्यागे कहां जा रहे हैं, तो विषयों को बढ़ाया जा रहा है। मान बढ़ाई कछऊ न राके, ऐसी जुगत लगावे, कहे कबीर या गत का जोगी, बहुरी न भवजल आवे। कहां तक क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन वानियों को नहीं रखते हैं, और रखते हैं ना तो अपनी तरफ, अपने अंदर नहीं झांकते। इन वानियों को दूसरों के लिए बोला जाता है। अंत में यही कहना चाहेंगे, दुर्गति दुर्गति दुर्गति। सतनाम साहिब बंदगी।